ओम नमः चंडिकाय। आप सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को मनमोहन चित्रांश का नमस्कार। हम चर्चा कर रहे थे कि सभी मनुष्य देखने में तो एक जैसे लगते हैं, समझदार बुद्धिमान, पर मानसिक क्षमताएं सब में अलग अलग होती हैं। सबके मनोमय कोष का विकास अलग अलग स्तरों पर होता है। मनुष्य के मनोमय कोष में पशुओं की तरह एक मन नहीं होता है। उसको हम चार भागों में, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में देखते हैं। कुछ लोगों में ये मन अत्यधिक रूप से विकसित हो पाता है, मगर अधिकतर लोगों में एक सामान्य प्रकृति का छोटा सा अंग है ये, जो भली प्रकार से व्यवस्थित भी नहीं है और किसी किसी में तो बिल्कुल विकसित नहीं होता है या फिर प्रसुप्त अवस्था में रहता है तथा इसको सरलता से सक्रिय नहीं कर सकते हम। मानसिक जीवन भी व्यक्ति में कोई अंतिम विकास नहीं है, मगर यह भी अभी तक अच्छी तरह से स्थापित नहीं हो पाया है। इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि प्राण शक्ति और जड़ पदार्थ का जो उत्कृष्ट और संपूर्ण संतुलन है जो पृथ्वी ने बनाया है, वो ज़्यादातर स्वस्थ, सबल, मजबूत और दीर्घायु वाला जो मानव शरीर है, साधारणतः हम उनमें देखते हैं, उन जातियों समुदाय में जो बिल्कुल भी चिंता नहीं करते हैं, किसी भी बात की परवाह नहीं करते, चिंतन का प्रयत्न भी नहीं करते हैं और उनसे होने वाली जो क्षुब्धता, तनाव, इसको बिल्कुल अस्वीकार कर देते हैं। यह वो केवल स्थूल मन से ही सोचते हैं। जैसे ऐसे लोगों को हम देखते हैं ना, तो शरीर से बहुत मजबूत, उनका पाचन तंत्र, सारे संतान बहुत ही पावरफुल ढंग से काम करते हुए दिखाई देते हैं, बिना किसी चिंता फिक्र के। केवल खाने पीने, सोने और परिवार बढ़ाने में ही अपना जीवन वो आराम से निकाल देते हैं। एक स्तर तक उठे हुए बुद्धिजीवी प्रकार के हम व्यक्तियों को देखते हैं, जो पूर्ण विकसित मन और स्थूल शरीर में संतुलन स्थापित नहीं कर पाते हैं। प्राय बहुत तनाव में रहते हैं। प्राय ऐसा देखने में आता है कि अत्यधिक तीव्र गति से जो किया गया मानसिक जीवन के विकास का प्रयत्न है, वो अन्य मानवीय तत्वों में बहुत ज़्यादा असंतुलन पैदा कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक प्रतिभाशाली लोगों को हम देखा है कि सनकी या पागल जैसे समझ लेते हैं। कई पुराने आपने देखा होगा वैज्ञानिकों को तो फांसी तक पे चढ़ा दिया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। वो बहुत सारे सामान्य लोग से अलग प्रकृति के जैसे लोगों को जब देखते हैं तो थोड़ा विकृत रूप में देखे जाने लगते हैं। वो जो लोग समस्त मानवीय विकास के बारे में ना जानकर टुकड़े टुकड़ों में चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि आजकल हम पश्चिम सभ्यता में देख रहे हैं, जिनको आज के ज़माने में हम विशेषज्ञ मानते हैं। यदि सभी तथ्यों को समग्रता के साथ, पहले से सत्यापित सत्यों के साथ समझने की कोशिश की जाए तो कुछ अलग सत्य की ओर संकेत मिलता है। अगर हमारे ऋषि मुनियों के बताए हुए योग, साधना आदि के साधनों के द्वारा पूरे विश्व में एक साथ शक्तिशाली प्रयास किए जाएं तो हमारी बौद्धिक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा तीव्र गति से, बहुत बहुत सामर्थ्य के साथ मनुष्य को बहुत सुरक्षित तरीके से तैयार करेंगे। इस तरह मनुष्य अति बौद्धिक और दिव्य उच्च स्तर मानसिक स्थिति को प्राप्त कर लेगा, है ना। तो फिर मनुष्य है ना, उसको कोई ऐसे बुद्धि विलास, सनक या पागलपन ना होकर ऐसा नहीं लगेगा, बल्कि प्रकृति के विकास की सीधी और सरल दिशा में संपूर्ण मानव जाति का अगला कदम माना जाएगा इसको। जैसे हम बात कर रहे हैं कि प्रकृति आगे बढ़ रही है, अगर सब मिल जाएं, मिल के प्रयास करें एक सही सकारात्मक, तो ऐसा लगेगा प्रकृति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कोई द्वंद्व नहीं, कोई टकराव नहीं, कोई विकृति नहीं। प्रकृति ने स्थूल शरीर और स्थूल मन में एक सुसंगत और व्यवस्थित तरीके से सामंजस्य स्थापित कर दिया है, पर वही सामंजस्य अब जो प्रकृति है उसको बौद्धिक स्तर के मन के और शरीर के साथ भी सुसंगत स्थापित करने की कोशिश कर रही है। प्रकृति बहुत तेज वेग से सकारात्मक परिवर्तन के साथ कभी भी किसी भी प्रकार की अस्त व्यस्तता की क्रिया को उत्पन्न नहीं करती है और ना ही उसे कभी ऐसा कुछ करने की आवश्यकता पड़ती है। वो एक सिस्टम है, उसका लय ताल के साथ चल रही है। प्रकृति हमेशा एक बहुत तेज गति से, बहुत ही द्रुत गति के साथ, वेग के साथ आगे बढ़ती जाती है।
और वो बहुत तेज़ी से पंचकोशीय विकास के मार्ग में अगले कोष में प्रवेश करने जा रही है। ये बदला हुआ समय आपको फील होगा, आने वाले समय में आपको बहुत तेज़ी से दिखाई देगा। किसी भी तरह के विकास के लिए होने वाली अभिव्यक्ति की प्रक्रिया में कुछ विघटनकारी क्रियाएं जरूर होती है ना, पर उन्हें हम बड़ी आसानी से व्यवस्थित कर सकते हैं। हमारे आम जीवन में अब बच्चा बड़ा होता है, मस्त रहता है, जब बड़ा होता है तो उसके हार्मोन्स बदलते हैं, तो उसमें पुरुषों में हम देखते हैं दाढ़ी मूछ आना शुरू हो जाती हैं, तो क्या करते हैं, उसको काट लेते हैं, क्लीन शेव कर लेते हैं। तो एक झंझट उनका शुरू हो गया है, पर वो परमात्मा से कोई शिकायत नहीं करते हैं, किसी तरह से परेशान नहीं होते हैं, बस एक सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं और जीते रहते हैं आराम से। इसी तरह प्रकृति के सहज स्वाभाविक क्रियाओं को समझकर अगर हम स्वीकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर लें, प्रकृति सदा ही नई नई अभिव्यक्तियों के प्रयास करती रहती है, तो उसका थोड़ा बहुत मूल्य हमको चुकाना पड़ता है, उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं रहती। इसको समझ लेते हैं, प्रकृति के द्रुत गति से आगे बढ़ने का प्रयास कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये प्रयास तो हमेशा चलता है प्रकृति में, ये पुनरावृत्ति होती रहती है। आप देखते हो सुनते हो ना कि हमारे शास्त्र बताते हैं हमारे युगों युगों की कहानियाँ, कैसे एक चरम स्तर पे एक प्रगति के एक स्तर पर जाके फिर दोबारा नीचे गिरते हैं। हमारा भारत एक बहुत ही उच्च स्तर से दुखद रूप से अपनी शक्ति के ह्रास को प्राप्त हो रहा है। बर्बर क्रूर जाति का मनुष्य हमारा किसी सभ्य जाति का कोई पहला पूर्वज नहीं है, बल्कि कोई सभ्य जाति का वो हीन वंशज है। इतने उच्च स्तर के, इतने महान हमारी सभ्यता है, इतना महान हमारा ज्ञान, इतने महान ऋषि जो कि हम संतान हैं, महान चक्रवर्ती सम्राट जो एक साधक एक सिद्ध पुरुष हुआ करते थे, उनमें कुछ हीन लोग रह गए। आज उसकी वजह से एक बर्बर जाति डेवलप हुई है, वरना सब आगे बढ़ते हैं, सब मिल के आगे बढ़ते हैं। बौद्धिक शक्ति की क्षमता चाहे सब में बराबर हो या नहीं हो, पर वो व्यापक है, सब जगह फैली हुई है। बौद्धिक रूप से निम्न स्तर के लोग भी बौद्धिक रूप से विकसित होने की क्षमता रखते हैं। उनकी क्षमताएं कम या ज़्यादा तो हो सकती हैं, लेकिन यदि अनुकूल परिस्थितियां पैदा की जाएं तो जो प्रगति कई कई पीढ़ियों तक का समय लेगी, वो बहुत कम समय में इस मनुष्य जाति में दिखाई दे सकती है। आंतरिक जो पंचकोश हैं हमारे, उनकी शुद्धि के द्वारा कुछ ही पीढ़ियों में यह विकास हो सकता है, जिसको बाहरी रूप से अगर हम काम करें तो हजारों वर्ष लग सकते हैं। जिस तरह चल रहा है, जिसको हम साइंस कहते हैं, जो बाहरी भौतिक शरीर पे काम हो रहे हैं, भौतिक मन पे काम हो रहे हैं, उसमें हजारों हजारों लाखों वर्ष लग सकते हैं। लेकिन अगर हम आंतरिक रूप से हमारे ऋषियों के बताए हुए मार्ग पर चलकर सब मिलकर चेंज करते हैं, तो कुछ ही समय में, कुछ पीढ़ियों में बहुत बड़े विकसित रूप से हम बाहर से और अंदर से डेवलप हो सकते हैं। मनुष्य के विकसित होने के लिए ना असीम संभावनाएं हैं, यदि उसे सही परिस्थितियों और उत्साहवर्धक ऋषियों के ज्ञान से युक्त वातावरण मिले तो वो बहुत सहज ही आंतरिक बारी उच्च स्तर पर हम पहुंच सकते हैं। मानसिक अयोग्यता बर्बर राक्षसी क्रूर मनुष्य को उत्पन्न नहीं करती। ये ऐसा क्यों हुआ है? अगर मान लो बुद्धि का विकास नहीं हुआ है तो क्या आदमी राक्षस बन जाएगा? क्या नहीं। जब अब अच्छे अवसर हमको मिलते हैं किसी को और उसको लगातार खोते जाते हैं, उससे अलग रहते हैं, उसको स्वीकार ही नहीं करते, मनुष्य के अंतर में जागृत होने वाली जो ये अच्छी जो ज्ञान की क्रिया है, जो आध्यात्मिक प्रेरणाएं हैं, जब उसको कोई स्वीकार नहीं करता है ना, तब उसके अंदर बर्बरता पैदा होती है। वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कुछ मानवीय समुदाय पूरे विश्व में आंतरिक जागरण आध्यात्मिकता के उच्च स्तर पर जाने के प्रयासों को नकार रहे हैं, और पूरी दुनिया में क्रूरता बर्बरता और आतंकवाद फैल रहा है। बर्बरता एक मध्यवर्तीय निद्रा की स्थिति है, अंतर में पूर्ण रूप से अंधकार की स्थिति नहीं है। वो उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बस उनके अंदर संभावनाएं तो हैं। स्थूल शरीर और बाहरी वृत्तियों में व्यस्त रहने वाली सभ्यताएं यही कर रही हैं, चाहे कोई हो, चाहे यूरोपीय सभ्यताओं को देखो, आप किसी को भी देखो, केवल भौतिकता भौतिकता भौतिकता।
बौद्धिक प्रगति के लिए सामान्यतया प्रशिक्षण के स्कूल जो हैं हमारे, उसमें जो भी उपाय काम में लिए जा रहे हैं वो मन की चेतना के आध्यात्मिक उपचार के लिए पूरे नहीं है। वो उसके उपचार तो है, वो साधनात्मक ही है। साधना और योग और ध्यान के बिना आंतरिक शक्ति को जगाना, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। उनके माध्यम से मन शक्ति विकसित और परिष्कृत की जा सकती है। मनोमय कोष की जो साधना है वो एक तरह से मनोविकार है ना, दुष्प्रवृत्तियाँ, उनको निरस्त करने के लिए लड़ने जाने वाला एक महाभारत का युद्ध की तरह है। जैसे कोई एक हमको ना, ये धर्म युद्ध की तरह है, हमको जैसे राम राज्य की स्थापना करनी है, ऐसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जैसे कि राम मंदिर बन गया है, वास्तव में एक राम राज्य का मतलब क्या हुआ? राम राज्य का मतलब वही एक अंतर से जागरण, सब मिल के एक साथ प्रेम के साथ सामूहिक रूप से करें। अगर हम समझ रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है कि प्रकृति के इस अनुग्रह को श्रद्धा के साथ स्वीकार करके उसके साथ मिलकर सकारात्मक मानवीय विकास में सहायक बनना चाहिए। यही परमात्मा का कार्य होगा। जो इस कार्य के लिए हृदय से सहर्ष तैयार होता है, संपूर्ण प्रकृति उसका साथ देती है। परमात्मा के अनुग्रह बरसने लगते हैं, फिर कुछ मांगना नहीं पड़ता। तभी शायद इस तरह के गीत हृदय से फूट पड़ते हैं। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। शांत होकर बैठकर अंतर में देखें, मौन साक्षी भाव के साथ अपने अंतर में चेतना के विकास को देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यही माँ भगवती की कृपा है। यह प्रकृति ही परमात्मा की शक्ति है। मत्स्य अवतार की कथा भी ऐसी ही है, आश्चर्यजनक है। ब्रह्मा जी के कमंडल में दृश्यमान होने वाला एक छोटा सा कीड़ा मत्स्य अवतार के रूप में विकसित हुआ और समूचे भूमंडल पर अपने विस्तार में लपेट लिया उसने। आज समस्त सनातनियों को एक होकर अपने जागृत विशाल रूप में संगठित होकर कार्य करने का समय है। हमारे संत महापुरुष लगातार कह रहे हैं कि यह बहुमत का युग है, संघ शक्ति का युग है। मिलजुल कर पक्षी एक साथ जोड़ लगाते हैं तो मजबूत जाल को एक ही झटके में उखाड़ लेने और उड़ाकर ले जाने में सफल हो जाते हैं। ईंटें मिलकर एक भव्य भवन खड़ा कर देती हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तिनके मिलकर हाथी बांधने वाली रस्सी बना देते हैं। रीछ बानर और भालुओं से आपने देखा है कितने बड़े युद्ध जीते गए। उस कहानी को हम दोहराते हैं। ग्वाल वालों के संयुक्त पुरुषार्थ की कथा आप सुनते हो, युगों युगों से हम सुनते आ रहे हैं। इन दिनों भी यही हो रहा है। दैत्य वर्ग अपनी हठबाधिता से पीछे हटेंगे और देवत्व की सत्प्रवृत्तियों को अपनाने के लिए उन्मुख होंगे। आप देख लेना। यह हलचल असंख्यों के अंतराल में अनायास ही उठेगी। प्रकृति माँ भगवती की कृपा से अंतर में सब जागने लगेंगे। उस चमत्कार को हम सब अपनी आंखों से देखेंगे। लोगों की दृष्टिकोण में परिवर्तन आएगा, सुधार आएगा, परिस्थितियां बदलेंगी, वातावरण बदलेगा और इसकी शुरुआत भारत से ही होगी। चर्चा जारी रखेंगे। आपके अंतर में बैठे परमात्मा को नमस्कार। ओम।